फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। किसकी इक्वेशन निकालो? परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, मतलब एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 माइनस 2। मतलब क्या इसका बोलो? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक लाइन है, कह रहा है इसकी इक्वेशन निकालो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इस लाइन की इक्वेशन निकालो। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इस लाइन की इक्वेशन निकालो, क्वेश्चन मार्क, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। वो ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? एक लाइन के ऊपर। कौन सी लाइन के ऊपर? x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इस लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस लाइन के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है एंड पासिंग थ्रू इस पॉइंट, और पास करती है इस पॉइंट से। यस और नो? दो बातें हैं उसके अंदर। क्या? इस लाइन की, जिस लाइन की इक्वेशन निकाले उसमें दो बातें हैं। क्या? इसके ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। कैसे लिखा? एंड का मतलब दो होता है ना? अरे हाँ या ना? मैं बर्गर एंड पिज्जा खाऊंगा, इसका मतलब क्या है? दोनों खाऊंगा ना। तो यहां पर क्या दे रखा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इसके ऊपर परपेंडिकुलर है एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो परपेंडिकुलर है और पास करती है किससे? इस पॉइंट से, 1 माइनस 2 से। यस और नो? इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है कोई माई का लाल जो मुझे बता दे लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? एक पॉइंट और उसका स्लोप। पॉइंट तो हमारे पास है, क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप। है कोई माई का लाल जो मुझे बता दे स्लोप कैसे निकलेगा? ये दोनों लाइनें क्या हैं? परपेंडिकुलर, तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? तो इस लाइन का नाम रख दो L1, इस लाइन का नाम रख दो L2, इसके स्लोप का नाम रख दो M1, इसके स्लोप का नाम रख दो क्या? M2। तो आपको लिख के बताना पड़ेगा। क्या क्या लिख के बताना पड़ेगा? बोलो, लेट बोलो क्या? M1 बी द, बोलो, स्लोप ऑफ किसका? L1 का। M2 बी द, इसके बिना लिखे नंबर नहीं देगा, स्लोप ऑफ किसका? L2 का। यस और नो? ये हमने लेट किया है। और कुछ लेट किया है? नहीं, और कुछ लेट नहीं किया है, और कुछ लेट नहीं किया। ठीक है भाई, तो M1 स्लोप है L1 का और M2 स्लोप है L2 का। फिर हमें जो लेट करते हैं वो निकालना होता है। जो लेट करते हैं वो है कोई माई का लाल जो मुझे बता दे M2 तो निकल सकता है। M2 क्या होगा? माइनस A बाई बी, बताइए ना? ठीक है, तो ये लेट हो गया। अब हम लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है बोलो? L1 परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है भैया, तो अब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? -1। क्लियर है भाई? तो सिंप्लीफाई करते हैं। M2 तो हम निकाल ही सकते हैं, M2 तो एक झटके में पता लग जाएगा। क्या होगा? माइनस A बाई बी यानी -1 बाय -2 यानी कि क्या? 1/2। M2 तो निकल ही गया। तो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर दे रखी है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 M1 निकालना है। M1 निकालना है इनटू में M2 कितना है? 1/2 इक्वल्स टू क्या? -1। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो M1 इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा बोलो? -2। तो M1 भी निकल गया और M2 हमने वहां निकाल लिया। ठीक है भैया? हाँ या ना? लेकिन हमें M2 की जरूरत नहीं थी, हमें तो किसकी जरूरत थी? M1 की। तो M2 की सहायता से हमने M1 निकाल लिया। अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। L1 लाइन की इक्वेशन निकालनी है। क्या आप बता सकते हो क्या होगी? सीधा बता दो, इक्वेशन ऑफ L1। इक्वेशन ऑफ L1 लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट दे रखा है और क्या चाहिए? इसका स्लोप। तो इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 बराबर क्या? स्लोप। स्लोप क्या है? M1 रख दो वैल्यू। y माइनस y1, व्हाट इज y1? -2 अपॉन में x माइनस x1, x1 बोलो 1 इक्वल्स टू M1 हम निकाल लिए हैं, क्या है? -2। इसको कर दो तनिक सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या आएगा? ये क्या हो जाएगा? प्लस y प्लस 2। इसको उधर ले जाओ तो -2x एंड +2 हो जाएगा। इसको यहां ले जाओ तो प्लस का 2x हो जाएगा एंड प्लस का y। इसको यहां ले जाओ तो क्या हो जाएगा? 2 - 2। हाँ या ना? इक्वल्स टू क्या? 0। ये 2 कैंसिल, तो 2x प्लस y इक्वल्स टू 0। चेक करो क्या आंसर है। यही है भाई? कैसा लगा? लिखो। क्या ये मुश्किल है? क्या पेपर में क्वेश्चन आएगा क्या उड़ा नहीं पाओगे?
चले आगे। सर इस क्वेश्चन में उसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन में बुक में दे रखा है x माइनस 2y माइनस 3 और इसमें प्लस 3 लगा रखा है। x माइनस 2y माइनस 3, तो माइनस कॉमन लोगे, मेरी बुक में तो यही था क्वेश्चन। यहाँ पे -3 है, किसकी बुक में प्लस है? हाँ तो इसके हिसाब से ये आंसर है। तो क्या फर्क हो, कुछ भी हो यार, हम कर सकते हैं यार। अच्छा हाँ, तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि इस लाइन का तो हमने कुछ यूज ही नहीं करा है। इस लाइन में हमने बस किसका यूज करा है, खाली -a/b, स्लोप ही तो निकाला है, और स्लोप निकालने में इसका कोई रोल नहीं था। इसकी जगह 5 लिख दो तब भी आंसर वही आएगा, 10 लिख दो इसकी जगह तब भी आंसर वही आएगा, क्योंकि इस लाइन का क्या यूज हुआ है, बस स्लोप निकालने में, और स्लोप निकालने में किसका यूज हुआ है, ए और बी का, सी का तो यूज ही नहीं हुआ। तो सी चाहे कुछ भी हो, आंसर तो यही आने वाला है। अरे बुझाए नहीं बुझाए, बुझाए बुझाए बाबू।